राजस्थान के तपते रेगिस्तान में जहां रेत के कण हर कहानी को ढक लेते हैं, वहीं जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव मौजूद है जो आज भी खड़ा है, लेकिन जिंदा नहीं। ये कोई आम खंडहर नहीं है, ये है कुलधरा। कहते हैं यह गांव एक रात में खाली हो गया था, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी महामारी के, बिना किसी चीख पुकार के। बस एक रात और अगली सुबह पूरा गांव गायब। और सबसे डरावनी बात, जो भी यहां बसने की कोशिश करता है वो कभी टिक नहीं पाता। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? आज कुलधरा की गलियों में सन्नाटा है, टूटी हुई दीवारें, बिखरे हुए घर और बंद दरवाजे। दिन में यह जगह सिर्फ एक ऐतिहासिक खंडहर लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ की हवा बदल जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ अंधेरा होने के बाद मत रुकना, क्योंकि रात में यह गांव चुप नहीं रहता। लेकिन कुलधरा हमेशा ऐसा नहीं था। 13वीं शताब्दी में यहाँ बसे थे पालीवाल ब्राह्मण। ये लोग अपने समय से बहुत आगे थे। रेगिस्तान में रहकर भी इन्होंने पानी को कायद करना सीख लिया था। खेती, व्यापार और जल प्रबंधन। कुलधरा एक समृद्ध गांव था। तो सवाल उठता है, अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो लोग भागे क्यों? इस कहानी में एक नाम आता है जो हर मोड़ पर डर बनकर उभरता है, दीवान सलीम सिंह। जैसलमेर का शक्तिशाली दीवान। इतिहास उसे चालाक, निर्दयी और सत्ता का भूखा बताता है। कहते हैं उसकी नजर पड़ी कुलधरा के मुखिया की बेटी पर और यही से कुलधरा की तकदीर बदल गई। सलीम सिंह ने संदेश भेजा, या तो लड़की उसे सौंप दी जाए या फिर पूरे गांव पर ऐसा टैक्स लगाया जाएगा कि लोग भूख से मर जाएं। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए सम्मान सबसे ऊपर था। उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया, लेकिन वे जानते थे यह इनकार भारी पड़ेगा। और फिर आई वो रात, इतिहास के पन्नों में जिसका जिक्र नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं में आज भी जिंदा है। कहा जाता है उस रात पूरा गांव एक साथ इकट्ठा हुआ, ना रोना ना हंगामा, बस एक फैसला, गांव छोड़ने का। एक ही रात में बुजुर्ग, औरतें, बच्चे, सब बिना सामान, बिना जानवर, बिना पीछे मुड़कर देखे। सुबह जब सूरज उगा तो कुलधरा था, लेकिन लोग नहीं। जाने से पहले कहा जाता है पालीवालों ने इस जमीन को श्राप दिया कि जो भी यहां बसेगा वो सुख से नहीं रह पाएगा। और अजीब बात यह है, इतिहास में कई बार लोगों ने यहां बसने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत हुआ। कभी बीमारी, कभी मौत, कभी पागलपन और कभी अचानक पलायन, इत्तेफाक या श्राप। इतिहासकार कहते हैं यह सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक पलायन था, लेकिन सवाल यह है 84 गांव एक साथ कैसे खाली हो गए, और वो भी बिना किसी लिखित रिकॉर्ड के? अगर यह सिर्फ पलायन था तो संघर्ष के निशान कहाँ हैं? कब्रें कहाँ हैं? हड्डियां कहाँ हैं? इतिहास यहाँ आकर खामोश हो जाता है। आज भी कुलधरा रात में डरावना है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ कहते हैं उन्हें किसी ने पुकारा, और कुछ वापस लौटकर कभी पहले जैसे नहीं रहे। सरकार ने इसे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, लेकिन डर आज भी जिंदा है। अगर कुलधरा सिर्फ एक कहानी है तो 200 साल बाद भी लोग डरते क्यों हैं? अगर यह सिर्फ इतिहास है तो इसके जवाब इतने अधूरे क्यों हैं? और अगर यह श्राप नहीं है तो कोई यहां बस क्यों नहीं पाया? कुलधरा आज भी खड़ा है, एक सवाल बनकर। शायद कुछ जगहें खाली इसलिए नहीं होती कि लोग चले गए, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां की कहानी आज भी सांस ले रही होती है। कुलधरा एक गांव नहीं, एक रहस्य है।